कोलकाता में डॉक्टर्स का विरोध मार्च थमने का नाम नहीं ले रहा है। उनका जो प्रोटेस्ट है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के बावजूद भी डॉक्टर्स काम पर लौटने के लिए एक तरीके से तैयार नहीं है और ये हड़ताल खत्म होती नहीं दिख रही। डॉक्टर्स का मार्च अब शुरू होने वाला है और इस मार्च से पहले पुलिस ने सॉल्ट लेक स्थित स्वास्थ्य भवन जाने वाली सभी सड़कों को बैरिकेड करके बंद कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में डॉक्टर से कहा था कि काम पर वापस लौटिए, अगर काम पर वापस नहीं लौटते हैं तो फिर आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और आज शाम लगभग 5 बजे डेडलाइन समाप्त हो जाएगी। लेकिन उससे पहले डॉक्टर्स ने मार्च का ऐलान कर दिया और ये मार्च किसी भी क्षण शुरू हो जाएगा। डॉक्टर्स काम पर लौटने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर्स की मांग यही है कि सुरक्षा सुनिश्चित तो की जाए। अस्पतालों में हम सुरक्षित नहीं है। जहां आरजीकर मेडिकल कॉलेज में छात्रा के उस स्टूडेंट डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर उसका हो जाता है तो डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। और रेप मर्डर के खिलाफ जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनका भी प्रोटेस्ट लगातार देखने को मिल रहा है और पूरे दिन बाद ये मार्च। आइए सीधे कोलकाता हमारे संवाददाता सूर्याग्नि रॉय के पास आपको लिए चलते हैं। सूर्याग्नि, लगातार ये कोलकाता में धरना प्रदर्शन, मार्च, विरोध ये थम क्यों नहीं रहा है? देखिए, मैं आपको पहले ही यहाँ का दृश्य दिखाता हूँ और उसके बाद आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा कि ये दृश्य जो है ये डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं आरजीकर के और बहुत सारे कॉलेजेस के जो स्वास्थ्य भवन तक जा रहे हैं। इनका जो मांग है कि कुछ 5 डिमांड्स हैं इनके और इनका दावा है कि अगर उन 5 डिमांड्स को मान लिया जाए तो आज शाम के 5 बजे तक मान लिया जाए तो फिर ये लोग जो है अपना जो धरना है वो हटा देंगे और काम पे भी वापस चले जाएंगे। अभी फिलहाल यहाँ की जो स्थिति है वो हम देख रहे हैं कि कैसे बहुत लंबी कतार में डॉक्टर स्वास्थ्य भवन तक जा रहे हैं। स्वास्थ्य भवन हेल्थ मिनिस्ट्री का ऑफिस है। अभी आपका जो दूसरा सवाल है उसका अगर जवाब दे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स चाहते हैं कि इंक्वायरी जो हो रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसको और तेजी से इन्वेस्टिगेशन की जाए और देखा जाए कि कोई भी एंगल बचा है कि नहीं। क्या ये संजय राय ही एकमात्र है जो इस केस में इन्वॉल्व है या फिर दूसरे भी लोग हैं जो शायद अभी भी कानून के हाथों से बचे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दों को लेकर छात्र बोलिए, डॉक्टर्स बोलिए, सिविल सोसाइटी बोलिए, सभी के सभी कोलकाता के सड़कों पे है। और जैसे आपने कहा कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट तो आया था सामने कि 5 बजे तक आज अगर वापस नहीं जाते डॉक्टर्स फिर स्टेट एक्शन ले सकती है और इसीलिए शायद डॉक्टर्स ने भी 5 बजे का टाइम दिया है स्टेट को कि 5 डिमांड्स को मानिए, हम वापस काम पे आएंगे। बिल्कुल। और सूर्याग्नि के साथ साथ हमारे संवाददाता ऋतिक मंडल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतिक, इस समय स्थिति क्या है? और वही प्रश्न कि लगातार धरना प्रदर्शन, डॉक्टर्स के स्ट्राइक, डॉक्टर सड़कों पर, दूसरे लोग सड़कों पर, कब थमेगा ये हंगामा? देखिए, हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम इस वक्त मौजूद है कोलकाता के विधाननगर में स्थित जो कि स्वास्थ्य भवन है, बिल्कुल उसके सामने। मैं जरा दिखाना चाहूंगा यहाँ पर की तैयारी किस तरीके से है। जो रैली वो शुरू हो चुकी है लेकिन स्वास्थ्य भवन के बिल्कुल सामने हम देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस की तैनाती हो चुकी है, रैपिड एक्शन फोर्सेस मंगवाए गए हैं। इसके अलावा जो पुलिस के आला ऑफिसर्स है वो यहाँ पर है। मैं रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवान के हाथों में टीयर गैस के सेल्स भी यानी आंसू गैस के गोले भी मैं देख रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि जिस बात का जिक्र सूर्याग्नि कर रहा था, तमाम जो दबाव अब सरकार के खिलाफ जो जूनियर डॉक्टर्स उनके तरफ से की जा रही है, उनका कहना है कि आज शाम 5 बजे के अंदर स्वास्थ्य के जो कई सारे अधिकारी, 3 ऑफिसर्स के वो कह रहे हैं यानी स्वास्थ्य सचिव राज्य के, इनके अलावा 2 ऑफिसर्स उनको पद से हटाना पड़ेगा। ऐसा गंभीर मांग जो है ये नया मांग है, मैं आपको बता दूं। इसके अलावा जो कुल मिलाकर 5 मांगे हैं इनमें से है फौरन इस बात की जांच की जाए और इस अपराध के पीछे की मोटिव क्या है इस पर खुलासा कर दी जाए। अगर और आज शाम 5 बजे तक की समय तय कर लिया गया है, लेकिन अगर ना करेगी सरकार तो यहाँ पर वो धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। जानकारी हमें जिस तरीके से दी जा रही है कि अब ये जो सीज वर्क वो खत्म नहीं होगा, वो अड़े हुए है। और मैं आपको फिर से एक बार दिखाना चाहूंगा यहाँ पर जो है पुलिस की तैयारी किस तरीके से ये दर्शाती है कि वो यहाँ पर अगर पहुंचेंगे तो पुलिस उनका रास्ता रोकेगा। हजारों के तादाद पर जो है जूनियर डॉक्टर्स, गौरतलब है
उनके साथ साथ आज भी जो जुलूस सड़कों पर है इस वक्त, उसमें कई सारे आम इंसान, आम नागरिक कोलकाता के, वो भी इस रैली में शरीक हुए हैं। तो दबाव जो है वो बढ़ रहा है। डेडलाइन जो है वो तय कर दी गई है, लेकिन ये लग रहा है डेडलाइन वर्सेस डेडलाइन बन रहा है। अब डॉक्टर्स ने जो है एक समय तय किया है कि फौरन कार्रवाई हो, नहीं तो वो काम पर नहीं लौटेंगे। सूर्याग्नि, सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर ये एजिटेशन बहुत लंबा बढ़ा तो हमने देखा ना कि देश भर के डॉक्टर्स कैसे लामबंद हुए थे। सवाल अब ये भी है कि प्रशासन का हंटर भी इन्हीं पर चलता है, तमाम लोगों से और दिक्कतों से भी इन्हीं को जूझना पड़ता है। इन्हें बार बार एश्योरेंस बेशक मिलता हो, लेकिन इनकी मांगों को नहीं माना जाता, ये भी सच है। देखिए, मांगे के बारे में अगर हम बात करें तो मांगे, सरकार का दावा है कि कई मांगे हैं। कल ममता बनर्जी ने कहा है कि कई मांगे हैं जिनको इन्होंने माना है और वो बातचीत भी करने के लिए तैयार है। ऐसा कल पब्लिक मीटिंग, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में भी उन्होंने यही कहा। और कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की तरफ से भी वही बातचीत हो रही है कि जो मांगे हैं उनको अगर उनको फुलफिल किया जाए तब इनका जो स्टैंड पॉइंट है उससे ये लोग हटेंगे। अभी देखिए, कहीं ना कहीं दोनों, अगर इस सिचुएशन को सुलझाना है तो कहीं ना कहीं दोनों को ही एक मिडिल पॉइंट पे आके बातचीत करके इसको सुलझाना होगा। जैसे आपने भी कहा कि डॉक्टर्स की जो डिमांड्स हैं उनको भी देखना होगा और सरकार जो कह रही है उसको भी, डॉक्टर्स की कम्युनिटी जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भी उस विषय पे बातचीत भी जो है वो करनी होगी। अर्पिता। बिल्कुल सूर्याग्नि, लेकिन सवाल अब यह है कि हम पीछे एक बार फिर से तस्वीरें देखना चाहेंगे और कैसे एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा। क्या इसके लिए प्रशासन ने, सरकार ने कोई तैयारी की है? देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा इस रैली की जहां पे हम लोग फिलहाल हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, इंटर्न्स हैं, आरजीकर से हैं। ये सिर्फ पहला एक लाइन देखा जा रहा है। इससे पीछे जो है वहां पे बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। सिर्फ ये कहना गलत होगा कि सिर्फ डॉक्टर्स आए हैं, बहुत सारे सिविल सोसाइटी के लोग भी आ रहे हैं, सीनियर डॉक्टर्स भी इस रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ पर इस जगह के अंदर अगर हम जाके थोड़ा और दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा भीड़ है और बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पर। और ये लोग यहाँ से स्वास्थ्य भवन तक जाएंगे और इनका जो दावा है 5 डिमांड्स, जैसे पहले भी हम लोगों ने कहा कि 5 डिमांड्स हैं, जिसके बाद अगर इनको माना जाता है 5 बजे तक, तब अपना जो प्रदर्शन है, जो इनका सीज वर्क है उससे शायद हट जाएंगे डॉक्टर्स। ये इनके तरफ से साफ कर दिया गया है। और क्या डॉक्टर्स की जो 5 डिमांड्स हैं वो मानती है कि नहीं सरकार, ये भी शायद कुछ देर बाद शायद पता चल सकता है। ठीक है सूर्याग्नि, जैसे हम तस्वीरें भी देख रहे हैं मार्च की, कोर्ट की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि डॉक्टरों को लौट आने चाहिए, लेकिन सरकार की भूमिका क्या है? इन डॉक्टर्स को वापस काम में लाने के लिए सरकार भी कोई एफर्ट कर रही है या नहीं? देखिए, कल जो चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग हुई उसमें साफ तरीके से उन्होंने कहा कि जो मेजर इश्यूज थे उनको देखा गया है, जैसे रेस्ट रूम्स, वॉशरूम्स, सिक्योर्ड CCTVs, इनको देखा गया है। और डीजी और चीफ सेक्रेटरी दोनों ने ये ऑन रिकॉर्ड कहा कि जो सिचुएशंस पहले क्रॉप अप हुई थी उनको देखकर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाएगा जहां पर हर किसी की सुरक्षा जो है उसको मेंटेन किया जाएगा और सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंटली देखा जाएगा। अभी ये सरकार की तरफ से ये दावा किया गया है, ऑन रिकॉर्ड दावा किया गया है। अभी आखिर में देखना है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्या होता है। ठीक है, नजर बनाए रखिए। अपडेट्स के लिए हम आपके पास लौटेंगे। तो कुल मिला के जो डॉक्टर्स हैं वो बागी रुख अपनाए हुए